शरीयत मूसा के वसीले से दी गई। हमारे लिए आज की पहली तलावत शरीयत की दूसरी किताब फरूज, उसका 20वां बाब, पहली 17 आयातें मुकद्दसा। उस वक्त खुदावंद ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं, जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हजूर कोई दूसरा महबूद ना हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज या किसी चीज की सूरत जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानी में मत बना। तू उनको सजदा ना करना और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा खुदाए गयूर हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सजाएं मैं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूं। और जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे अहकाम को मानते हैं उन पर मैं 1000 पुश्त तक रहम करता हूं। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेजा ना ले, क्योंकि खुदावंद उसको बेगुनाह ना ठहराएगा जो उसका नाम बेजा लेता है। तो सब्त के दिन को पाक रखने के लिए याद कर। 6 दिन तू काम कर और अपने सब कारोबार कर, मगर 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा के लिए सब्त है। इसमें तू अपने लिए कुछ काम ना कर, ना तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया और ना तेरा मेहमान जो तेरे दरवाजे के अंदर है। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और सब जो कुछ उसमें है बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्त के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। तू खून मत कर, तू ज़ना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने हमसाये पर झूठी गवाही ना दे, तू अपने हमसाये के घर का लालच मत कर, तू अपने हमसाये की बीवी का लालच मत कर, ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, ना उसके बैल, ना उसके गधे, और ना और किसी चीज का जो तेरे हमसाये की है। पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Yeah.
से 25वीं आयत में। ऐ भाइयों, यहूदी लोग करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में है, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर का बाइस और गैर कौमों के नजदीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नजदीक क्या यहूदी क्या यूनानी मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से दाना पर है और खुदा की तरफ की कमजोरी आदमियों से सोलाकर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर नारायण खुदा फरमाता है, क़यामत और जिंदगी में जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरे। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके दूसरे बाब की 13वीं से 25वीं है। उस वक्त जब यहूदियों का फिसा नजदीक था तो यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो रिश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में था तो वह फिर उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातन में क्या क्या है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खुदाएं माफ की जाए। हम सीधे रिश्ता